हेलो। भी स्टार्ट करें। नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम। हाँ, गुड इवनिंग। ठीक है। हाँ, हो गया, इवनिंग हो गया, अब चलें स्टार्ट करें। ठीक है, लिखो। मैक्स ऑफ 1 माइनस एक्स कॉमा 1 प्लस एक्स कॉमा 2। ठीक है, कहाँ कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल है बताना है ना। नॉन डिफरेंशिएबल। अगला सवाल है, एफ एक्स दे रखा है अपने को। मैक्स ऑफ दो फंक्शन है, एक मॉड एक्स है और एक एक्स स्क्वायर है। ये डेफिनेशन तब है जब एक्स लेस देन 1 है। अगला डेफिनेशन है मिनिमम ऑफ 2x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर। ये तब है जब x 1 या 1 से बड़ा। अगेन नॉन डिफरेंशिएबल बताना है। f दे रखा है अपने को, x की पावर मैंगो मल्टीप्लाइड बाय साइन 1/x। ये तब है जब x 0 नहीं है। 0 फॉर x इक्वल टू 0। अपने को m बताना है क्या होगा। फंक्शन दे रखा है, कंटिन्यूस है एट 0 एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट 0। 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल है। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका x इक्वल टू 0 पर डेरिवेटिव बताना है क्या होगा। डी वाई बाई डी एक्स बताना है। आगे नोट है 1 2 3। हेलो 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 हेलो। चार पाँच मिनट लेट हो गए हैं। इश्क इश्क है, इश्क 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 है। लिख लिया। चलो स्टार्ट करते हैं ना, पहला क्वेश्चन। तो कॉपी कर लेते हैं ना। हाँ जी, पहला क्वेश्चन। तो तीन फंक्शन दे रखे हैं अपने को ना, बेसिकली तीन फंक्शन y इज इक्वल टू, एक लाइन है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अगला फंक्शन है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। और एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 2। ठीक है, मैक्स का मतलब होता है जो ज्यादा है वो आप आउटपुट के रूप में आप निकाल लो, है ना। आउटपुट के रूप में आप उसे निकाल लो। तो अपन ने जो ऊंचा ग्राफ होगा, है ना, जो ऊंचा होता है वही ज्यादा होता है ना।
ऊंचा जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपका 1 माइनस एक्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है ना, ऐसा लाइन बनेगा, ठीक, ये ऐसा लाइन बन जाएगा। पास कर रहा है ये, एक्स अगर 0 है तो वाई बना रहा है ना, ठीक, और एक्स 1 है तो वाई 0 आ रहा है ना। 1 प्लस एक्स कैसा होगा, स्लोप उसका पॉजिटिव है ना, इस पॉइंट से पास करेगा, ये आएगा। और y इज इक्वल टू 2 है ना, y इज इक्वल टू 2, इससे एक ऊपर होगा है ना, y इज इक्वल टू 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है ना, ये पॉइंट है ना, इसके साथ इसमें y को 2 रख दो, y को 2 रखोगे तो x कितना आ गया, -1। इसमें y को 2 रख दो है ना, तो x कितना आ गया, 1 आ गया है ना। तो अब हमने देखा भाई ग्राफ जो है ना, जो ऊपर वाला ग्राफ है वो कौन सा है ना, ऊपर कौन सा ग्राफ है, ऊपर जो ग्राफ है यानी कि मैक्स है ना, वो कौन सा है। अभी इसमें इसमें और इसमें अभी क्या है, ये वाला ऊपर चल रहा है ना, ये वाला ऊपर चल रहा है, और फिर उसके बाद ये और ये में ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है सबसे ऊपर चल रहा है, और 1 के बाद ये और आपका ये में ये सबसे ऊपर चल रहा है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने होते हैं है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपस में निकालने होते हैं, पर वो इतने सरल है ना, आराम से दिख रहे हैं। तो आप अगर इस मैक्स फंक्शन को लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू, ये परिभाषा आ रही है यानी कि 1 माइनस एक्स, जब x क्या है -1 या उससे कम, और 1 से लेकर के -1 है ना, इसमें आपका 2 आ जाएगा, और 1 से बड़ा 1 या 1 से बड़े के लिए 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अब इसी में आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो ना, जैसे इसका स्लोप कितना आ रहा है, इस वाली परिभाषा का स्लोप आ रहा है -1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और 1 के राइट साइड 1 का आर एच डी है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो शार्प कॉर्नर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ना, एक शार्प कॉर्नर यहाँ पर, अगला शार्प कॉर्नर यहाँ पर है ना, दो शार्प कॉर्नर है, मतलब कि ग्राफ ऐसा है, यूं फिर यूं है ना, ऐसे क्या होता है, ये बाल्टी होती है ना, गरीब आदमी की बाल्टी, जिसमें वो पानी भरता है, फिर उसके बाद वो पैसा भरता है, फिर उसके बाद वो 160 एकड़ जमीन भरता है, फिर 320 एकड़ जमीन कर लेता है, ठीक है। तो गरीब आदमी बेचारा चीफ मिनिस्टर ये बाल्टी के अंदर अपना 320 एकड़ अपना जमीन इकट्ठा करके अपना जैसे तैसे शार्प कॉर्नर लेकर के आता है ना। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद तो शार्प वेल्थ इंक्रीज होती ही है, उसमें कोई क्या कर सकता है, उस बेचारे का क्या दोष है। अरे वो चीफ मिनिस्टर है भाई, है, शार्प कॉर्नर तो आएंगे ही ना, नहीं आएगा शार्प कॉर्नर, तुम नहीं करोगे, वो तुम भी करोगे, मैं भी करूंगा, सब करेंगे है ना। वो क्या है, वो तो चोर जो पकड़ा में गया, वो तो छोटा मोटा चोर था जो पकड़ लिया गया। तो दो जगह है ना, नॉन डिफरेंशियबल कहाँ रहा है, दो कौन है, -1 और 1। आगे बढ़ते हैं, तो नोट तो बाद में लिखेंगे अपन, और क्या है ना, ये इश्क 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 इश्क। हाँ जी, मॉड एक्स और एक्स स्क्वायर है ना, एक्स 1 से कम के लिए, तो बनाते हैं भी ग्राफ है ना। मॉड एक्स तो सबको पता ही है ना, मॉड एक्स तो पता ही है, पता है मॉड एक्स सीख करके आप घोटाला नहीं कर पाओगे, आप ध्यान रखना है ना। एक बार आपने मॉड एक्स का ग्राफ समझ लिया ना, फिर आप चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते आप, है ना। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, अगर आपको चीफ मिनिस्टर बनना है तो मॉड एक्स को भूलना पड़ेगा है ना। तो बड़ा दिक्कत है भाई, चॉइस इज सो डिफिकल्ट नाउ डेज है। हमारे टाइम पे चॉइस इजी था है ना, तुम्हारा चॉइस काफी डिफिकल्ट हो गया है बे। एक्स मॉड एक्स और 1 से कम है ना, 1 कहाँ पर है भाई, 1 तो यहाँ पर दिख ही रहा है ना, 1 तो यहाँ पर दिख रहा है, दोनों का वैल्यू बराबर है ना। अच्छा, मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के सॉल्यूशन क्या क्या आ रहे हैं, तो एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो एक तो 0 और 1 दिख गया, एक्स अगर नेगेटिव है तो -x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स अपने को -1 दिख गया, तीन जगह आ रहा है, तीन जगह है ना, एक ये है, एक ये है, एक ये है। मैक्स, मैक्स मतलब ऊपर, ऊपर कौन है ना, ऊपर कौन है, अभी ऊपर ये है, फिर क्या हो जाएगा, मॉड एक्स आपका ऊपर आ जाएगा ना, और 0 पर बराबर है तो कोई भी परिभाषा ले लो आप, मॉड ही ले लो, क्या फर्क पड़ता है ना, मॉड ही ऊपर है अभी भी, ये आ जाएगा है ना। अब इसको ऐसे ही चलने देते हैं भी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा डेफिनेशन है मेन ऑफ है ना, इनको सॉल्व करें एक बार है ना, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2x-1 कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर -2x + 1 इज इक्वल टू 0,
एक्स का एक ही रूट आ रहा है, क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 है। यहां पर हमने एक बात देखी कि ये जो है ये क्या है, ये लाइन है, ये क्या है, ये लाइन है ना, और उधर क्या है, पैराबोला है, और लाइन और पैराबोला का d0 आ रहा है, यानी कि लाइन जो है टेंजेंट है, लाइन इज टेंजेंट। एक बार थोड़ा रफ रफ खेल लेते हैं, है ना। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर तो ऐसा पैराबोला बनेगा, और रेखा जो टच करती है ना, रेखा जो टच करती है, रेखा ने टच कर दिया, कहां पर टच किया रेखा ने, रेखा ने टच किया यहाँ पर x की जगह 1 है ना, ये x कोऑर्डिनेट 1 है, जब x 1 था, जहां वो टच कर रही थी वो जगह क्या थी, x1 y1 है ना। ये भाई अगर मुझे कोई बोले कि इन दोनों में छोटा कौन है, नीचे कौन सा ग्राफ है, नीचे है ना, तो मुझे बड़े आराम से दिख रहा है पैराबोला तो हमेशा ही ऊपर रहा ना, रेखा नीचे रही हमेशा पैराबोला के, ठीक है। तो अगर कोई है मिन, तो मिन मतलब क्या हो जाएगा, रेखा जाएगा, है ना। तो यानी कि इसमें तो आपको इसी को सेलेक्ट कर लो आप, है ना, इसी को सेलेक्ट कर लो। और अगर आप पूरा का पूरा डेफिनेशन देना चाहते हो इस फंक्शन का, पूरा का पूरा डेफिनेशन लिखना चाहते हो, है ना, मैक्स मिन का टंटा खत्म करना चाहते हो, तो एक से कम मतलब एक तो -1 करना पड़ेगा, है ना, -1, है ना, 0 और हाँ, तो मैक्स, मैक्स कौन है, ऊपर पैराबोला है ना, पैराबोला, तो आएगा एक्स स्क्वायर, जब एक्स आएगा -1 या उससे कम। उसके बाद यहाँ पर मॉड एक्स का डेफिनेशन कितना होता है, -x, यहाँ पर मॉड एक्स का डेफिनेशन होता है x, तो -x जब x -1 से बड़ा और 0 से छोटा, फिर कितना जाएगा, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 तक बोला है ना उसने, तो लेस देन 1 है ना। अब मेरी जान पैरा लाइन नीचे था ना, तो मिन क्या आ जाएगा, लाइन आ जाएगा ना, तो 2x -1। तो आपका अगर परिभाषा देखना चाहते हो आप, है ना, अकॉर्डिंग टू द मैक्स मिन कंडीशन वंडीशन, तो आपका परिभाषा के अकॉर्डिंग जो है ये आपका आ रहा है ना, दिस इज द डेफिनेशन। किंतु परंतु अगर आप नहीं भी देखना चाहते हो, तो बादशाह ऐसे 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 आपका ग्राफ आ रहा है और फिर आपकी ये रेखा आ रही है ना, तो रेखा को मैं ऐसे जोड़ दूंगा, क्योंकि इस रेखा का स्लोप कितना है, 2 है, इस रेखा का स्लोप कितना था, 1 था, है ना, तो इसके बाद स्लोप ऐसे करके, तो आप अगर करना ही चाहते हो तो आप यहां पर ऐसे करके बोल दो, ये ग्राफ आ गया आपका, नाउ द ग्राफ इज दिस 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 एंड दिस, है ना, ऐसे ये आपका ग्राफ बोल सकते हो, ठीक है। नॉन डिफरेंशियबल कहाँ कहाँ पर है भाई, पैराबोला हमेशा डिफरेंशियबल, रेखा हमेशा डिफरेंशियबल, रेखा हमेशा डिफरेंशियबल, रेखा हमेशा डिफरेंशियबल, कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी होगी ही मेरे ख्याल से। -1 पर कितना आ रहा है, 1, -1 पर कितना आ रहा है, 1, और 0 पर कितना आ रहा है, 0 0, 1 पर कितना आ रहा है, 1 पर आ रहा है 1, 1 पर आ रहा है 1, है ना, 1 के पीछे भी 1, 1 के आगे भी 1, है ना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लपक के कितना आएगा, ये आ जाएगा ना, इसका -1, इसका 1, इसका 2, ये कितना है, -1 से लेकर के जीरो, जीरो से लेकर के 1, और 1 से लेकर के इन्फिनिटी। हाँ जी, -1 पर LHD बताना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, -1 पर LHD इज, -1 पर LHD इज -2, और RHD कितना आ रहा है, -1 पर -1, तो नॉन डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू कितना आया, -1, है ना। अच्छा, और 0 पे भी आ गया, 0 से पहले 0 से आगे, और 1 से पहले और 1 से आगे भी है, 3 जगह नॉन डिफरेंशियबल आ रहा है, -1 0 और 1, ठीक है। चक्कर है पिछला सवाल, अच्छा पिछला सवाल, ये पिछले सवाल का है भाई, काफी सिमिलर डेटा आते हुए, हाँ हर्षित, आपके पास 11th के चैप्टर की शीट डिस्कशन, हाँ 11th के चैप्टर्स की शीट डिस्कशन वगैरह सब, 12th का सब ऐप पे डाल दिया है, टंटा ही खत्म, मैं परेशान हो गया था, है ना, रिपीटर बच्चों से, तुम्हारे 11th के बच्चों से कि शीट के सॉल्यूशन नहीं डल रहे,
तो मैंने ऐप पे फ्री कर दी है ना, तो आप अपने मित्रों को भी बता सकते हैं, है ना, जो मेरी ऐप है उस पे फ्री कंटेंट है ना। अब मैं क्या करूं, बच्चे इतना परेशान कर रहे थे। इस ऐप पर आपको सारी शीटों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, कैलकुलस के तो ऑलमोस्ट पूरे ही हैं, और 11th के भी आपके काफ़ी सारे 3-4 चैप्टर के, ठीक है। लेकिन तुम 11th रिवाइज कर रहे हो क्या अभी? रिवीजन कर सकते हैं, हाँ कर लो, हाँ कर लो रिवीजन, अच्छा है ये। पर मैंने बोला है ना, रिवीजन तुम शीट सॉल्यूशन की बजाय पीवाईक्यू से कर लो पहले, फिर बाद में क्वेश्चन कम पड़े तो फिर कर लेना, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पिछला भर गया क्या? हाँ। क्या कह रहा है ये? एम बताओ, फंक्शन कंटिन्यूस है और नॉन डिफरेंशिएबल है ना। तो कंटिन्यूस के लिए क्या देखना होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स, ये बराबर होना चाहिए फंक्शन का वैल्यू एट जीरो, है ना। जीरो पर लिमिट, जीरो के नेबरहुड में वैल्यू, जीरो के अराउंड जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है लिमिट के थ्रू, वो बराबर होना चाहिए फंक्शन का वैल्यू एट जीरो, है ना। जीरो पर क्या है, जीरो दे रखा है, और ये जो लिमिट है वो किसकी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। फंक्शन की डेफिनेशन एक्स के अराउंड, सॉरी जीरो के अराउंड कितनी है, एक्स की पावर एम साइन वन बाई एक्स, है ना। ये लिमिट आपकी जीरो आनी चाहिए, दिस लिमिट शुड बी जीरो, तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। अब हमको इसकी क्या है, इसकी हरकतें पता है, क्या नाम है इसका, साइन वन बाई एक्स है ना, जीरो के आसपास। ये क्या है, साइन ऑफ इन्फिनिटी आ रहा है, ये फड़फड़ाएगा, है ना, फड़फड़ाएगा, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फड़फड़ाएगा ये, तो फड़फड़ाहट को शांत करना होगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करके जीरो करना होगा। तो वो नंबर क्या है, वो जीरो है। जैसे मान लो एम आपका अगर पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा, जैसे एक्स की पावर 1/3 हो गया, एक्स की पावर 1/10 हो गया, है ना। ये अगर मल्टीप्लाई कर दोगे ना साइन 1/x से, जैसे ये मल्टीप्लाई कर दिया आपने साइन 1/x से, तो जीरो इंटू ऑसिलेटिंग कितना आ जाएगा आपका, लिमिट जीरो आ जाएगा। और अगर आपने जो पावर है एक्स की पावर एम को अगर जीरो कर दिया आपने, एक्स की पावर जीरो कितना होगा, वन होगा, तो कितना आएगा, केवल आएगा साइन 1/x का लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। तो ये क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, है ना, लिमिट की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। और एम अगर नेगेटिव हो गया, नेगेटिव में क्या होगा कि 1/x जैसा तत्व आएगा, 1/x साइन 1/x, है ना, ऐसा आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी इंटू ऑसिलेटिंग आ जाएगा, इन्फिनिटी इंटू ऑसिलेटिंग कितना आ जाएगा, ऑसिलेट ही करेगा, और क्या, पता ही नहीं पॉजिटिव है नेगेटिव है, कोई ईमान धर्म ही नहीं है ना, कभी कोई पॉजिटिव नंबर, कभी कोई नेगेटिव लार्ज नंबर, कभी कुछ, है ना। तो ये भी ऑसिलेटिंग ही है ना। ठीक है, तो अपने को क्या निष्कर्ष निकला, अपना निष्कर्ष ये निकला, इसको जीरो करने के लिए आपका एम क्या होना चाहिए, एम शुड बी पॉजिटिव, एम आपका पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जीरो की पॉजिटिव पावर ही आपको जीरो देगी, और जीरो इंटू ऑसिलेटिंग से ही ये शांति होगा। मैं आगे बढ़ते हैं। अब इसने बोला एक और बात, नॉन डिफरेंशिएबल है ना, तो एफ डैश एट जीरो लिखते हैं, एफ डैश जीरो कैसे लिखते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो, क्या नहीं, क्या दोबारा बोल रहे हो, दोबारा मैच क्या, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, तुम क्या पहलवानी करने आओगे यहाँ पर, ये 2 महीने से क्या कीर्तन कर रहे हैं क्या अपन यहाँ पर, शीट करते हो नहीं करते हो, हैं? तुम ऐसा करो, अगर तुम्हें मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है ना, एक काम आप ये कर सकते हो, तुरंत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तुरंत, आप है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री छोड़ दो, है ना, लीव, लीव फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना, ये काम जो है 21 दिन तक के लिए करो, है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा छोड़ दो, ना लेक्चर करना है, ना शीट करना है, ना कोई रिवाइज करना है, आपका ऑटोमेटिकली आपका जो है मैथ्स बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, आपका रिवीजन भी होगा उसमें, इतना टाइम मिल जाएगा, सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर 3D सब आराम से आप मैनेज कर पाओगे। वेक्टर 3D तो चलो बाद में आएगा, पर कोऑर्डिनेट, एलजेब्रा और अभी तक जो कैलकुलस हुआ है वो सब रिवाइज भी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। बट डू यू वांट दैट?
तुम चाहते हो ऐसा हो? अरे तुम चाहते हो कि नहीं चाहते हो कि तुम बाकी सब्जेक्ट को बंद कर दो? तुम पहले बताओ, तुम क्लास में आते हो डेली या नहीं आते हो, ये बताओ। ए हेलो, तुम क्लास में डेली आते हो नहीं आते हो? कौन कौन पूछा था मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है? अरे क्या नाम था तुम्हारा? है? हाँ आदित्य, ये तुम रोज आते हो क्लास में? अरे आते हो कि नहीं आते हो डेली क्लास में? गजब हो। क्लास में आते नहीं, ये सवाल पूछने आते हैं क्लास में, मैथ कैसे स्ट्रांग होगी? अबे गोबर गणेश, ये डेली आएगा तो अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। है, लिख इसको। इसको लिखेगा भी तो भी काफी स्ट्रांग हो जाएगी, इतनी वीक नहीं रहेगी। है, लिखने की भी एक आदत होती है, उससे भी आपको स्पीड बनती है? कम से कम इजी क्वेश्चन तो फोड़ ही देगा। तो बिना सिंसियरिटी बिना डिसिप्लिन के तो क्या स्ट्रांग क्या वीक, कुछ नहीं। लिखो चुपचाप। स्ट्रांग करनी है, काम करना नहीं है, स्ट्रांग करनी है, बिना काम करे कैसे स्ट्रांग होगी? अंकल जी समझते नहीं हो बात को, घबराते हो रात को। है, एच की पावर एम, एच की पावर एन, साइन वन बाय एच, साइन वन बाय एच, जीरो पर वैल्यू जीरो, डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, डिवाइडेड बाय एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब इसमें एक एच काट लेंगे अपन, एक एच अपन काट लेंगे। कितना आएगा? एच की पावर एम माइनस वन, साइन वन बाय एच। ठीक है, ये आएगा। अब इसको आप बहुत ध्यान से देखें ना, बहुत ऑब्जर्व करें इसको अच्छे से ना। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करें, इसको पकड़ें आप, है ना। तो जनाब अगर आप इसको पकड़ लेंगे जनाब, तो आप यहां पर भी देखिए जनाब, काफी पिक्चर मिलती जुलती है जनाब। है ना, बस हरियाणा की जगह एक्स आ गया, है ना। ठीक है, इससे अपन क्या कह सकते हैं, इससे अपन ये कह सकते हैं कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करानी है, नॉन डिफरेंशियबल है ना, एग्जिस्ट नहीं करानी है, तो करानी थी अगर ये, करानी थी अगर ये, तो ये करना था। यानी कि यहां पर जो पावर है आपका m, उसको पॉजिटिव कर दोगे तो एग्जिस्ट कर जाएगी, जीरो आ जाएगा। है ना, अगर करानी है एग्जिस्ट, तो यहां पर जो पावर है उसे पॉजिटिव कर दो। और अगर नहीं करानी है तो वो मत करो जो यहां किया है, तो क्या कर दो, इस पावर को क्या कर दो, जो पावर आ रही है उसको ये मत करो, तो वो कर दो। उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, पॉजिटिव का कॉम्प्लीमेंट क्या है, लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आपकी पहली कंडीशन आ रही थी कि एम पॉजिटिव, दूसरी कंडीशन आ रही है एम लेस देन इक्वल टू वन, तो आंसर कितना जाएगा, जीरो से लेकर के वन। एक बार देख लो, अगर आपको ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करानी है ना, तो आप समझो बात, है ना, समझो बात आप, है? कि अगर आपका एम जो है, अगर वन से बड़ा हो गया, मान लो टू हो गया, थ्री हो गया, तो क्या होगा, है ना, एच की पावर वन इंटू साइन वन बाय एच, एच की पावर वन, या एच की पावर वन से बड़ा होते ही एच की पावर वन बाई थ्री साइन वन बाय एच, तो कितना आएगा, जीरो इंटू ऑसिलेटिंग, तो फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा जीरो। ठीक है, डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। पर अगर मेरी जान एम अगर वन हो गया तो कितना होगा, एच की पावर जीरो साइन, एच की पावर जीरो साइन वन बाय एच, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, ऑसिलेटिंग माइनस वन से वन। एच एम अगर मान लो आपका हाफ हो गया या वन बाई थ्री हो गया, तो कितना आएगा, एच की पावर माइनस टू बाई थ्री इंटू साइन वन बाय एच। अब नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी इंटू ऑसिलेटिंग, है ना, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इंटू ऑसिलेटिंग कितना जाएगा, इन्फिनिटी इंटू ऑसिलेटिंग कितना जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना, फड़फड़ाएगा। तो यही है, सेम डिट्टो सेम एंगल है कि ये करनी चाहिए तो ये पावर पॉजिटिव, और अगर नहीं करनी चाहिए तो लेस देन इक्वल टू जीरो कर दो, है ना। ठीक है, उसका ठीक कॉम्प्लीमेंट करना था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट, ये दे रखा है, इसका डेरिवेटिव निकालना है जीरो पर, है ना। तो भाई इस फंक्शन का वैल्यू देखो जीरो पर कितना आ रहा है, वन माइनस जीरो, वन, वन का रूट वन, वन माइनस वन जीरो, जीरो का रूट जीरो, है ना, जीरो आ रहा है। एफ डैश एट जीरो लिखते हैं, एफ डैश एट जीरो कितना आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो,
डिवाइडेड बाय एच, है ना। ये कितना जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इस जहां जहां एक्स है एक्स की जगह कितना आएगा, एच आएगा ना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। ये लिमिट अपने को निकालनी है ना, ये लिमिट कितनी आ रही है ना, ये लिमिट कितनी आ रही है, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो प्लीज आप लोग डेली आइए, है ना, डेली थोड़ा सा करिए, एफर्ट पुट करिए, है ना, लेक्चर को समझिए। और लेक्चर को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 2-3 दिन पालिए उसको, है ना, 2-3 दिन पालिए। चीजें हैं ऐसी, है ना, जो थोड़ा प्रैक्टिस से आती है ना, जो एकदम से नहीं आएंगी। लिखने की एक आदत होती है, फॉर्मूले की एक आदत होती है, जो एकदम से नहीं आती, ठीक है ना। अब जैसे ये डेरिवेटिव एट 0 लिखना है, डेरिवेटिव एट 1 लिखना है, डेरिवेटिव एट 2 लिखना है, एकदम से आपको याद नहीं रहेगा, आप थोड़ा इरिटेट हो गए, परेशान हो गए स्टार्टिंग में। वो परेशानी जिसने फतेह पाली ना, वही सफल होता है। शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, कोई नई चीज पढ़ाई, मतलब आधे टाइम तो सर ही घूमता रहता था कि क्या हो रहा है? फिर 2-3 दिन बाद समझ में आता, अच्छा ओ ये था, अब समझ में आया सर उस दिन क्या हवा में, मतलब कुछ बात कर रहे थे, सब कुछ हवा हवा ही लगता है। फिर हफ्ता 10 दिन बाद फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आनी स्टार्ट होती है, अच्छा ये बात है, ठीक है। और उसमें भी टाइम लगता है, प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। बच्चा, पता है ये ही तो दिक्कत है ना, प्रोसेस बड़ा लंबा है ये, है ना, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है जो आपको गो थ्रू करना ही पड़ेगा, है ना। ये लेकिन मजा बड़ा आता है। एक बार आपसे सवाल होने लग गए ना, जैसे मान लो आप, आज आपसे फंक्शन आईटीएफ के सवाल हो रहे हैं, ठीक है, कुछ हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, है ना, लेकिन होने लग जाते हैं ना, जब जब आप उस प्रोसेस से आपको कुछ इनिशियल जीत मिलने लग जाती है, तो आप काफी मोटिवेटेड रहते हो, ठीक है ना। तो वो मोटिवेशन बना रहे, हमारा मन लगा रहे पढ़ाई में, तो उसके लिए, पढ़ाई में मन लगाने के लिए हमें ज्यादा पढ़ना होता है ना। कितनी अजीब बात है, पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आप कम पढ़ोगे, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, बड़ी दिक्कत है। मुश्किल काम है, मतलब आसान नहीं है ये। हाँ भाई, तो ये इसको रैशनलाइज कर लेते हैं अंदर ही अंदर, है ना। 1 - √(1 - h²), ठीक है। ये इश्क नहीं आसान इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, और तैर के जाना है या कूद के जाना है, जैसे भी जाना है, जाना है, ठीक है। √(1 - h²) डिवाइडेड बाय एच, ठीक है यार, ठीक है। रैशनलाइज किया, ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना आएगा, a² - b², है ना, ठीक है। a² - b² होल डिवाइडेड बाय एच, और यहाँ पर आ रहा है √1 + √1 - h², ठीक है, ये आ रहा है। अब 1 - 1 कट जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा h², बाकी सब सेम है ना, बाकी सब सेम है। √h² कितना होता है, मॉड एच, है ना, √h² होता है मॉड एच, ठीक है, एच, और √1 + √1 - h²। अब तो बहुत सिंपल है ना। अब तो अपन इसमें पॉजिटिव रखेंगे तो कितना आएगा भाई ये 0 आ रहा है, 1 - 0 1, 1 का रूट 1, 1 + 1 2, 2 का रूट √2, 0 प्लस पर आ रहा है 1/√2। आपने एच नेगेटिव रख दिया तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, -1, है ना। तो ये कितना जाएगा, -1/√2 आ जाएगा। तो नॉन डिफरेंशियबल आ रहा है, आंसर इज नॉन डिफरेंशियबल, ठीक है, नॉन डिफरेंशियबल आ रहा है। लिख लिया, है ना। तो चलो आगे चलते हैं। ओ, ओ, क्या हुआ,
कुछ तो गड़बड़ हुआ है, हमेशा से होता है। अगला है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये दे रखा है अपने को एफ एक्स, इसमें अपने को दे रखा है बी स्क्वायर माइनस फोर सी जो है वो पॉजिटिव है। जी दे रखा है अपने को मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स। पार्ट ए है बी इज इक्वल टू जीरो, सी नेगेटिव है। नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना बताने जहां पर नॉन डिफरेंशियबल है ना। सेकंड पार्ट है सवाल का, सी जीरो बी नेगेटिव दे रखा है, अगेन नंबर ऑफ पॉइंट। थर्ड पार्ट है सवाल का, सी जीरो बी पॉजिटिव, ठीक है, बी नेगेटिव और सी पॉजिटिव है ना, बी नेगेटिव और सी पॉजिटिव। मैक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू कॉमा टू माइनस मॉड एक्स माइनस वन है ना, एक्स की वैल्यू जहां पर नॉन डिफरेंशियबल है, ठीक है, ये नॉन डिफरेंशियबल है। मिन ऑफ मॉड एक्स माइनस टू माइनस मॉड एक्स माइनस वन है ना, वही जहां पर नॉन डिफरेंशियबल है। नोट इसके बाद लिखेंगे ना, नोट इसके बाद लिख लेंगे। ठीक है, मैं कंटिन्यूटी की शीट डलवा दूंगा, पर मैं शीट डलवा रहा हूँ। आपको शीट मिल गई क्या? आपको फंक्शन आईटीएफ की शीट मिल गई, लिमिट की मिल गई? अच्छा, फंक्शन आईटीएफ लिमिट की हो गई, कंटिन्यूटी की नहीं हुई।
ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं अपन। तो देख लिया होगा आपने, ए पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं पहले। कॉपी कर लें इसको। हाँ, तो ए पार्ट है ना, ए पार्ट क्या है, बी जीरो, तो बी जीरो कर दो और सी नेगेटिव कर दो। तो आप इसको इमेजिन भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वन जैसा आएगा आपका एफ, है ना। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक्स की जगह मॉड एक्स, है ना, पहला काम क्या किया, एफ ऑफ मॉड एक्स लिखा। तो आप लिखोगे एक्स की जगह मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस वन, है ना, विच इज सेम, है ना, मॉड एक्स और एक्स स्क्वायर एक ही बात है। अब आप लिखोगे मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स, यानी कि ऊपर वाले का मॉड, है ना, ऊपर वाले का मॉड, इसका मॉड कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये अपन ग्राफ देख चुके हैं, है ना, फंक्शन के अंदर देखा था। कैसा आएगा ग्राफ, पैराबोला बनेगा। जो पार्ट नीचे आएगा, है ना, जो पार्ट बिलो एक्स एक्सिस आएगा उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा, है ना। तो कितनी जगह आपका शार्प कॉर्नर आ रहा है ना, दिख रहा है, दो शार्प कॉर्नर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है और यहाँ पर जब उचकाओगे ना तो स्लोप नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव, यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव। ठीक है, तो दो शार्प कॉर्नर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, आप चाहे वैल्यू रख करके सोच सकते हो या बिना वैल्यू के भी आपको दिख जाएगा, है ना। सेकेंड पार्ट, बी पार्ट पर आते हैं। पहले का आंसर है दो। कहाँ पर शार्प कॉर्नर है, दो जगह। सी जीरो है ना, सी जीरो और बी नेगेटिव है ना, बी नेगेटिव मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जैसा, है ना, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, यानी कि एक रूट जीरो है और एक रूट पॉजिटिव है ना। बी नेगेटिव से क्या होगा, एक रूट पॉजिटिव है। ये बनाते हैं बेसिकली। तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, एक रूट जीरो एक रूट पॉजिटिव, आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना। अब इसमें क्या होगा, जब आप एफ ऑफ मॉड एक्स लिखोगे ना, एफ ऑफ मॉड एक्स लिखोगे आप, तो कितना जाएगा, यह जाएगा एक्स की जगह मॉड एक्स और एक्स की जगह मॉड एक्स। कुछ नहीं है, इवन फंक्शन होता है ये बेसिकली। एफ ऑफ मॉड एक्स क्या है, इवन फंक्शन। तो आपका जो एफ एक्स है, आप वैसा का वैसे ही बना लीजिए। ठीक है, वैसा का वैसा बना लीजिए। ठीक है, और जो पार्ट आपका पीछे आ रहा है ना, जैसे इतना पार्ट आपका राइट साइड है ना, तो एफ ऑफ मॉड एक्स दिख रहा है आंखों से, ये क्या है, इवन फंक्शन है। तो जो पार्ट पीछे आएगा एज इट इज रिफ्लेक्शन आएगा, एज इट इज रिफ्लेक्शन आएगा। और अब ये कह रहा है इसका भी मॉड ले लो भाई, इसका भी मॉड लेना है। तो जो पार्ट आपका बिलो एक्स एक्सिस आ रहा है, जो पार्ट आपका बिलो एक्स एक्सिस आ रहा है, उसका भी रिफ्लेक्शन लो, मतलब ऐसा 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 ऐसा। तो कितने शार्प कॉर्नर आ गए, एक दो तीन, है ना। इसका आंसर आ जाएगा तीन, है ना। अब करो आप, अब आपसे हो जाएगा ना सी पार्ट और डी पार्ट, एक बार ट्राई कर लो आप। हाँ, एमडब्ल्यूएफ में क्लास इसलिए ऐड नहीं हुई क्योंकि मेरी मेरे दो टॉपिक चल रहे हैं अभी, है ना। तो नया फेज की वजह से दो टॉपिक चल रहे हैं, क्वाड्रेटिक भी चल रहा है, सीक्वेंस भी चल रहा है 11th में। तो उसकी वजह से टाइम की दिक्कत आ रही है। एक बार कल क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा 11th वालों का, है ना। जो पैरेलल में टॉपिक चल रहा है, दो टॉपिक चल रहे हैं उनके, तो कल क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा। तो कल के बाद से अपन लगा सकते हैं, है ना। नॉट टुमारो बट डे आफ्टर टुमारो ऑनवर्ड्स अपन कर सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर। ठीक है, कल उनके उनके दो टॉपिक चल रहे हैं ना, इस वजह से शेड्यूलिंग में दिक्कत आ रही है। आपका टाइम क्या था, 4 बजे बोला था आप लोगों ने, हो जाएगा, बोल दिया था मैंने। अपन सी पार्ट पर आ गए। सी जीरो बी पॉजिटिव है ना, सी जीरो और बी पॉजिटिव कुछ ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसका आपने मान लो ये आपका एफ है, ये आपका एफ है, तो आपने लिखा एफ ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, तो कितना जाएगा, मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, विच इज सेम एज एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन है। ठीक है, अब इसी का आपने मॉड ले लिया, मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स। तो भाई इस पे तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा, है। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या है, वही है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही बात है, पॉजिटिव है ना ये। सी जीरो बी पॉजिटिव से क्या हुआ, बेसिकली फंक्शन हमेशा पॉजिटिव हो गया। तो आपका ग्राफ जो पहले था एफ के बराबर ही आ गया, तो है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐसा आएगा। तो कितना आएगा इसमें, कोई शार्प कॉर्नर नहीं है इसमें, जीरो आ रहा है ना, बी पॉजिटिव। अरे मैंने गलत कर दिया कि मैंने उल्टा कर दिया, मैंने बी जीरो कर दिया, अल्लाह, फ्रिज। एक्चुअली सी जीरो बी पॉजिटिव है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जैसा है ये,
यानी कि एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव है ना, ऐसा ये ग्राफ है। ठीक है, अब इसका एफ ऑफ मॉड एक्स कैसे बनाएंगे, इवन फंक्शन से बनाएंगे। तो जो पार्ट आपका इसके राइट साइड है ना, जो पार्ट इसका राइट साइड है, वैसा का वैसा ही रिफ्लेक्शन ले लो आप। थोड़ा लहराते हुए बनाना भाई, पैराबोला है, लेकिन ऐसा ना, यूं ऐसे 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 ना, इस तरह से ऐसे बना दिया, और इसी का रिफ्लेक्शन ले लिया, ऐसे बना दिया। यानी कि स्लोप तो पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है ना। और क्या है भाई, और आपका फिर इसका मॉड है। तो भाई, तो आपका ग्राफ तो आपका क्या है, नीचे आया ही नहीं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यही हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, यही ग्राफ आ जाएगा। तो इसमें एक शार्प कॉर्नर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है और यहाँ पर स्लोप क्या है, नेगेटिव है ना। पैराबोला में स्लोप जीरो कहाँ होता है, स्लोप जीरो यहाँ पर होता है। यहाँ पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पर स्लोप क्या है, नेगेटिव है। एक आ रहा है इसमें ना, एक आ रहा है इसमें, जीरो नहीं आ रहा, एक आ रहा है। अरे ब्लास्ट वाला तो करो भाई, बी नेगेटिव है, फाइव आ रहा है, बी नेगेटिव। अच्छा, उसने डी पॉजिटिव बोल रखा है, यानी कि दो रियल रूट तो है ही है ना, दो अलग अलग रियल रूट तो है। तो डी पार्ट पर आते हैं। एक मिनट है ना, बी नेगेटिव है तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन है ना। हाँ, यानी कि दोनों रूट पॉजिटिव है ना, दोनों रूट पॉजिटिव है बेसिकली, सम ऑफ रूट पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव, और दोनों रूट भी अलग अलग, तो दोनों रूट पॉजिटिव, ऐसा ग्राफ बनेगा आपका है ना। अब आप इसमें पहले ये बनाएंगे एफ ऑफ मॉड एक्स, तो आपका क्या आएगा, इवन फंक्शन आएगा, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन के लिए आपका जो पार्ट आपका वाई एक्सिस के राइट साइड है उसे पीछे ले लो। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका मॉड लेंगे, मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स। इससे क्या होगा, इससे आपका जो ग्राफ है बिलो एक्स एक्सिस वो रिवर्स हो जाएगा ना, यो 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 हो जाएगा है ना, यो 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 हो जाएगा। या जाए तो कितने शार्प कॉर्नर आ रहा है, एक, दो, तीन, चार, पांच है ना, पांच शार्प कॉर्नर है, पांच। ठीक है ना, पांच अपना आंसर। आज स्टार्ट करते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं है ना, ये वाला। सबका अलग अलग ग्राफ बना लेते हैं है ना, सबका अलग अलग ग्राफ। इंटरसेक्शन भी देखना होगा, बाद में देख लेंगे। एक तो सिंपल है, मॉड एक्स है ना, हटाए तो बहुत ही सिंपल है। एक मॉड एक्स माइनस टू भी काफ़ी सिंपल है ना, काफ़ी सिंपल है। और इंटरसेक्शन भी दिखने लग गया इनका, तो है ना, एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा, ये जीरो है, ये टू है ना, ऐसा आ रहा है। देखो स्लोप कितनी आएगी, वन या माइनस वन आएगी इसमें ना, मॉड में स्लोप वन या माइनस वन आएगी, एक्स का कोफिशिएंट वन है ना। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वन पर है ना, और वन पर वैल्यू कितनी आ रही है, टू आ रही है ना, और यहाँ पर टू है ना, यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। और बाकी तो आप देखो इसमें कि भाई जैसे माइनस मॉड एक्स का ग्राफ है ना, माइनस मॉड एक्स का ग्राफ कैसा आता है, ऐसा आता है। अब माइनस मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ कैसा आएगा है ना, ये ऐसा जाएगा ग्राफ है ना, वन पर आपका जीरो आ जाएगा। इसी को टू यूनिट ऊपर उठा लो है ना, यहाँ आ जाएगा। वन पर वैल्यू टू आ रहा है, और भाई जीरो कब आएगा, थ्री पर आ रहा है ना, थ्री पर, तो थ्री पर जीरो आ रहा है। और कहाँ पर आ रहा है, माइनस वन पर जीरो आ रहा है, माइनस वन पर जीरो आ रहा है। बना लो अब तो। समथिंग लाइक दिस है ना, ऐसा आपका ग्राफ आ रहा है।
अब क्या बोला है इसने, मिन, मिन मतलब नीचे, तो नीचे 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 नीचे, ये आपका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, कैसा है आपका ग्राफ, नीचे 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 नीचे, ऐसा आपका ग्राफ आ जाएगा। अब इसमें ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना भी अपने को आना चाहिए, उनका एक्स कोऑर्डिनेट। कई बार क्या वो बोल देता है कि वो सारी एक्स की वैल्यू ऐड करके बताओ जहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो परिभाषा पता होनी चाहिए ना। यहाँ पर माइनस एक्स आ रही है, यहाँ पर क्या आ रही है, 1 से कम है ना, 1 से कम, पॉजिटिव स्लोप है, तो 2 प्लस एक्स माइनस वन ना, 1 प्लस एक्स ये आ रहा है, एक्स प्लस वन माइनस एक्स के बराबर है। भाई एक्स प्लस वन माइनस एक्स के बराबर है, तो एक्स कितना आ जाएगा, -1/2 ना, यहाँ पर आ रहा है -1/2। ठीक है, यहाँ पर कितना, ये जीरो आ रहा है, एक जीरो है ना, मैं लिखता चलता हूँ ना, -1/2 आ रहा है, जीरो पर भी आ रहा है शार्प कॉर्नर, यहाँ पर तो वन ही दिख रहा है क्लियरली, है ना, वन ही आ रहा है, है ना, वन ही आ रहा है, हाँ वन आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, ये कितना आ रहा है ना, यहाँ यहाँ डेफिनेशन कितना है, x-2 है, और यहाँ डेफिनेशन कितना है, हाँ 3 - x है ना, तो बराबर करो भाई इसको, 3 - x इज इक्वल टू x-2, तो x कितना आ जाएगा, ढाई आ जाएगा ना, ढाई, यहाँ पर आ रहा है 5/2 है ना। अब आप इनको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, इनका अचार डालो, हे जानो तारो काम जाने भाया। ठीक है, ये ग्राफ है ना, परिभाषा भी लिख सकते हो, है ना, ये डेफिनेशन, ये ऐसे डेफिनेशन ये लिख दो। ठीक है, हम्म, बर्मन साहब आपका आंसर सही है। अब उस पर आते हैं, अगले वाले सवाल पर। लिख लिया आप लोगों ने, है ना, ये 5 जगह जहां पर नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, एक्स की वैल्यू ये आ रही है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो एक आपका पैराबोला आ रहा है ना, रूट आ रहे हैं 1 और 2, है ना, x-1 x-2 रूट दिख रहे हैं, है ना, और एक आपका ऐसा ही ग्राफ है डिट्टो, है ना, तो दिक्कत नहीं आएगी। ये पैराबोला है ना, जीरो पर वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है ना, 1 पर जीरो आ रही है, और 2 पर जीरो आ रही है। ठीक है, और 3 पर भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी ना, यहाँ पर 3 पर वैल्यू 2 आ रही है। x1 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, x1 पर वैल्यू 2 आ रही है, ये पॉइंट आ रहा है ना, ये वाला। और 3 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है ना, 3 पर वैल्यू 0 आ रही है, और -1 पर भी 0 आ रही है। ऐसा कुछ कुछ ग्राफ आ रहा है आपका, है ना, ये दोनों ग्राफ मैंने बना दिए, है ना। तो अपने को एक इंटरसेक्शन दिख रहा है यहाँ पर, है ना, एक इंटरसेक्शन जहाँ पर शार्प कॉर्नर भी होगा, क्योंकि इसका स्लोप कितना चल रहा है, 1, इसका -1, और इस पॉइंट पर पैराबोला का स्लोप जो पीछे से आ रहा है नेगेटिव है, और जो इधर से आ रहा है स्लोप पॉजिटिव है ना, तो दिख रहा है यहाँ पर शार्प कॉर्नर सर्टेनली है, पैराबोला का नेगेटिव स्लोप, लाइन का पॉजिटिव स्लोप। इस पॉइंट पर क्या हो रहा है कि लाइन का नेगेटिव स्लोप, पैराबोला का पॉजिटिव स्लोप। तो आंसर अगर कोई पूछे कि कितने हैं, तो दो आंसर आपके आ जाएंगे। क्या ये आंसर सही है, इज दिस आंसर करेक्ट, अरे आंसर सही है, हाँ 3 आएंगे ना, क्योंकि मेरी मेरी जान ये भी तो पॉइंट है, सवाल पूछा था मैक्स, तो मैक्स मतलब ये एक शार्प कॉर्नर ये भी तो आ रहा है, मॉड वाला मतलब 1, है ना, एक्स का वैल्यू 3 आ रहे हैं, एक एक्स का वैल्यू आ रहा है 1, एक एक्स का वैल्यू अल्फा और एक बीटा बोल देते हैं, ये आपका अल्फा है,
और ये आपका बीटा है, ठीक है, ये अल्फा ये बीटा। निकालते हैं पैराबोला, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, और यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव आ रही है, एक्स है ना, प्लस एक्स माइनस 1 कितना आ जाएगा, ये है ना। और ये वाला इंटरसेक्शन बीटा कहाँ से आएगा, 3 माइनस एक्स आ रहा है, 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2। ध्यान रखना ये जो रूट आएगा यहाँ से वो 2 से बड़ा होगा, हाँ 2 से बड़ा होगा। यहाँ जो रूट आएगा वो 0 से 1 वाला लेना है, नहीं तो पता चला क्वाड्रेटिक के 2 रूट बता दिए है ना। रूट का रेंज पता होना चाहिए पहले से ना, रूट का रेंज भी नो, है ना। कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1 है 0 है, इसका आ रहा है 2+√3 और 2 - √3। रेंज कितना आ जाएगा इसका, 2 - √3, है ना, ये वाला करेक्ट है। दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x-1 है 0, कितना आ जाएगा 1+√2 1 - √2, है ना, ये वाला करेक्ट आंसर है ना, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो आंसर आए वो क्या क्या आए, एक्स की वैल्यू आई 1, एक आई 2 - √3, एक आई 1 - 1+√2, ये आपकी वैल्यू आई है ना 1+√2। लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो अच्छा यहीं पर हो जाएगा नोट ना। विद नोट 1 वही है जो अपन लिमिट में भी किए हैं, कंटिन्यूटी में भी किए हैं, कि डिफरेंशियबल प्लस माइनस डिफरेंशियबल क्या आएगा, डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल इंटू डिफरेंशियबल क्या आएगा, डिफरेंशियबल, और डिफरेंशियबल अपॉन डिफरेंशियबल क्या आएगा, डिफरेंशियबल, है ना, डिफरेंशिएबल। गिवन की डिनोमिनेटर आपका हरकतें ना करे, जीरो ना हो, है ना। डिफरेंशियबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशियबल, है ना, ये आपका आएगा नॉन डिफरेंशियबल। डिफरेंशियबल इंटू नॉन डिफरेंशियबल, सेम फंडे सेम चीजें कांट से, ठीक है, ये कांट से एग्जाम्पल देखेंगे अपन, है ना। और डिफरेंशियबल अपॉन नॉन डिफरेंशियबल अगेन कांट से, है ना। फिर आगे नॉन डिफरेंशियबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशियबल कांट से, नॉन डिफरेंशियबल इंटू नॉन डिफरेंशियबल अगेन कांट से, नॉन डिफरेंशियबल अपॉन नॉन डिफरेंशियबल अगेन कांट से, है ना। कुछ भी नहीं कह सकते। आपने अगर देखा हो लिमिट में भी यही था कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो सम की करेगी, डिफरेंस की करेगी, प्रोडक्ट की करेगी, डिवीजन की करेगी। अगर एक की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है और एक की करती है, एक की नहीं करती है एक की करती है, तो उनके जोड़ की नहीं कर पाएगी। या कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस क्या आएगा, डिसकंटिन्यूस आएगा। यहाँ पर भी आपने देखा था कि कंटिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस कितना आता है, कांट से। हाँ लेकिन कंटिन्यूस अगर जीरो हो जाए तो हरकतें होती हैं कुछ, है ना। ठीक है, इन पर अपन बाद में विचार करेंगे, और अभी छुटपुट अपन सवाल इन पे देख लेते हैं। भी लिख लिया आपने, ठीक है। तो डिट्टो वही जो लिमिट में था, जो कंटिन्यूटी में था, वही आपका डिफरेंशियबिलिटी में है। y दे रखा है अपने को x e की पावर 1/x माइनस e की पावर -1/x डिवाइडेड बाई e की पावर 1/x प्लस e की पावर -1/x, है ना। ये आपका x नॉट इक्वल टू 0, 0 फॉर x इज इक्वल टू 0। चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0।
एल एच डी आर एच डी बताना भाई मेरे को, एल एच डी आर एच डी, ठीक है। अगला सवाल है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और जी एक्स दे रखा है अपने को, बराबर है मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी, टी का वैल्यू बिलोंग करता है जीरो से लेकर के एक्स, एक्स का वैल्यू बिलोंग करता है जीरो से लेकर के टू पाए, जीरो से टू पाए माइनस वन है ना, एक्स ग्रेटर देन टू पाए। भाई जी ऑफ एक्स दे रखा है अपने को, बराबर है मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी, टी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री, लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग करता है माइनस थ्री से लेकर के जीरो, जीरो पर ओपन, मैक्स ऑफ एफ ऑफ टी बिलोंग करता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज जीरो से लेकर के क्लोज थ्री, एफ एक्स दे रखा है अपने को, बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स मॉड एक्स, जी की अपने को बतानी, जी की कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पे कमेंट करना है, कहाँ पर कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है। ये एफ एक्स दे रखा है अपने को, स्क्वायर रूट ऑफ टू एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, एक्स का वैल्यू एन या एन से बड़ा, लेस देन एन प्लस वन बाई टू, सेकेंड डेफिनेशन है एन प्लस वन माइनस एक्स, जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू और लेस देन एन प्लस वन, माइनस एक सौ एक से लेकर के एक सौ एक के बीच में नंबर ऑफ पॉइंट्स जहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है।
ठीक है भाई, तो इतना ही हो पाएगा मेरे ख्याल से भी, है ना। तो थोड़ा सोचते हैं फिर, है ना। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन है ना, वाई दे रखा है अपने को डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, एफ डैश एट जीरो लिखा अपन ने, है ना। वो कितना जाएगा, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, है ना। ये आएगा, लिमिट लिमिट पता ही ये सब लगी हुई है ना। अब जीरो पर वैल्यू कितनी है, जीरो, है ना। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एच अपॉन एच, है ना। एफ ऑफ एच क्या होगा, इस संसार में जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह एच रख देंगे। अब यहाँ पर एच आएगा ना, जो वो डिनोमिनेटर से कटेगा, ठीक है। कितना आएगा, ई की पावर वन बाय एच माइनस ई की पावर माइनस वन बाय एच अपॉन ई की पावर वन बाय एच माइनस ई की पावर माइनस वन बाय एच। और इसमें लिमिट लगाएंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, ये अपन ने लगाया। अब इसमें क्या करें अपन भाई, इसमें एच पॉजिटिव भी करना है, नेगेटिव भी करना है। तो पहला काम तो ये किया, इसको ई की पावर वन बाय एच से मल्टीप्लाई कर दे, तो ई की पावर टू बाय एच माइनस वन अपॉन ई की पावर टू बाय एच प्लस वन आ जाएगा ना। थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा इससे कि कौन सी इन्फिनिटी पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, है ना। तो अगर एच मान लो पॉजिटिव हुआ, क्योंकि डेरिवेटिव में अपने को दो चीजें लिखनी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ई की पावर इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी प्लस वन बन रहा है, तो ये आएगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इसमें क्या करें, अगर पॉजिटिव है इसको लिखते हैं फिर इसको ना, जीरो प्लस के लिए अपन ने क्या किया, डिवाइड कर दिया ना। वन माइनस ई की पावर टू बाई एच, वन प्लस वन अपॉन ई की पावर टू बाई एच, कितना आएगा, वन माइनस वन बाई इनफाइनाइट, वन प्लस वन बाई इनफाइनाइट, है ना, ये आ जाएगा वन। ठीक है, ये आपका वन आ जाएगा, है ना। वन आ रहा है आपका, है ना। राइट हैंड डेरिवेटिव वन आ रहा है ना। जीरो माइनस देखते हैं, जीरो माइनस पे क्या होगा, ई की पावर बनेगा माइनस इनफाइनाइट, है ना, माइनस वन अपॉन ई की पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस वन। ई की पावर माइनस इनफाइनाइट होता है जीरो, है ना। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, माइनस वन, है ना। तो ये तो कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म है नहीं, ये तो डायरेक्ट ही आपका माइनस वन आ गया। तो नेगेटिव पर वैल्यू आ रही है माइनस वन। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि नॉन डिफरेंशियबल एट जीरो। आंसर आ गया नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, नॉन डिफरेंशियबल एट जीरो। एल एच डी आ रहे हैं वन और माइनस वन, है ना। कोई दूसरे वाले सवाल पर आते हैं। अभी साइन एक्स दे रखा है अपने को, साइन एक्स और साइन टी का ग्राफ सेम ही बनेगा, है ना। अगर आप एफ टी की बात कर रहे हो, साइन एक्स है, साइन टी है। साइन टी क्या है, वही साइन का ग्राफ, बस एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर टी टी आ जाएगा, और क्या है ना। ठीक है, तो मेन ऑफ दिस एक बार बनाते हैं रफ में ग्राफ, है ना। ये रफ में ग्राफ बना रहा हूं मैं, साइन टी का ग्राफ बना रहा हूँ, साइन टी का। ये मैंने साइन टी का ग्राफ बनाया, जीरो से आगे, है ना। जी का क्या निकालना था, कंटिन्यूस डिफरेंशियबल कुछ लिखा था। हाँ, वही कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी निकालनी है ना, जीरो से इन्फिनिटी में कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, है ना। जीरो से इन्फिनिटी में कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ऑफ जी। अब मान लो मुझे जी का वैल्यू निकालना है किसी जगह पर, टू पाई के आगे तो क्लियर है, टू पाई के आगे तो कोई चिंता नहीं है ना। पर मान लो मुझे जी का वैल्यू निकालना है पाई पर निकालना है, चलो पाई पर, है ना। तो क्या लिखा होगा, लिखा ऐसे होगा, मिन ऑफ एफ टी क्या हो जाएगा, साइन टी। और एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू है जीरो से लेकर के, एक्स का वैल्यू पाई है, तो यहाँ पर पाई आ जाएगा। ठीक, अब आपने बताना है कि साइन टी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा जीरो से पाई में। यानी कि जीरो से पाए आप चलो, यहां पर इन सभी वाई कोऑर्डिनेट, साइन टी क्या है, अपने फंक्शन का, अपने ग्राफ का वाई कोऑर्डिनेट। तो यहां पर साइन टी की सबसे कम वैल्यू कहां पर आ रही है भाई, दोनों ऑप्शन है आपके पास, जीरो भी है और पाई भी है ना। जीरो आ जाएगा, है ना, वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो।
ये 0 आ जाएगा, यानी कि जी का वैल्यू पाई पर 0 है। अच्छा चलो, आपको जी का वैल्यू निकालना है, आपको जी का वैल्यू आपको पाई बाई 2 पर निकालना है। मान लो कितना आएगा ये, कैसे निकालेंगे इसको? मिनिमम ऑफ साइन टी, और टी बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, 0 से 90। अब 0 से 90 में आपका मिनिमम वैल्यू यहां से यहां तक जो सबसे कम वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा ना, वो 0 आएगा, है ना। तो हो क्या रहा है बेसिकली कि आप जो पॉइंट लेते हो ना, यहाँ पर जो पॉइंट लेते हो, ये आपने फिक्स कर रखा है, 0 आपने फिक्स कर रखा है, और यहां से शुरुआत करते हुए आप चलते हो, आप पाई बाय 4 तक चलते हो, आप पाई बाय 2 तक चलते हो, आप पाई तक चलते हो। तो यहां से जब तक आप x का कोई भी वैल्यू लोगे जो पाई तक आएगा, तो यहां 0 से, क्योंकि स्टार्टिंग आपने फिक्स कर रखी है 0 से, तो 0 से पाई तक हमेशा आपका वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले लो आप, मिनिमम कहां पर आ जाएगा, 0 पर आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई, अगर आपने पाई से वैल्यू आगे बढ़ा दी, जी का वैल्यू निकाला आपने 5 पाई बाय 4 पर, ठीक है, तो आपका ग्राफ कहां से कहां है, आपका ग्राफ यहां से यहां तक पहुंच चुका है। अब इस पूरे ग्राफ में आपका जो साइन टी का मिनिमम वैल्यू है ना, वो कौन सी जगह आएगा बता सकते हो आप? देखो, आपका ग्राफ का वाई कोऑर्डिनेट सबसे कम इस जगह पर आएगा। उसका कारण उसका कारण ये कि 0 से पाई तक क्या हो रहा था कि जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 पे ही अटक गई थी। आप समझे, 0 से पाई में क्या हो रहा है कि साइन टी का मिनिमम वैल्यू 0 से पाई में, कोई भी वैल्यू ले लो आप, कोई भी वैल्यू ले लो, 0 से पाई में मिनिमम वैल्यू जो है वो आपकी 0 पर ही आ रही है, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है। पर जैसे ही आपने पाई से आगे कदम रखा, यानी कि 5 पाई बाय 4, तो आपका जो सबसे कम वैल्यू आएगा वो आपका इसी पॉइंट पर आ जाएगा, क्योंकि अब पाई के बाद फंक्शन ने घटना स्टार्ट किया है, तो मिनिमम वैल्यू कहां पर आएगी, उसी पॉइंट पर आ जाएगी। अच्छा, लेकिन एक क्या है, एक ग्लोबल मिनिमा है, एक साइन का ग्लोबल मिनिमा है, वो क्या है, वो आपका 3 पाई बाय 2 पर आता है, उसका वैल्यू आता है -1। एक बार साइन ने अपना ग्लोबल मिनिमा क्रॉस कर लिया, तो उसके बाद 0 से लेकर के एक्स कुछ भी हो जाए, है ना, अब साइन ने एक बार अपना ग्लोबल मिनिमा अपने इस पॉइंट से गुजर गया, मतलब एक्स आपका 3 पाई बाय 2 से बड़ा हो गया, तो 3 पाई बाय 2 से बड़ा, अब तो आपका जो मिनिमम वैल्यू आएगा साइन का एक्स की जगह पर, मतलब एक्स पर, अगर एक्स 3 पाई बाय 2 से बड़ा है, तो फिर आपका आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ऑलवेज योर आंसर विल बी -1, है ना। आइए एक बार बना लेते हैं इसको। तो हमने अब तक ये समझा कि जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आएगी आपकी 0, जब एक्स का वैल्यू होगा 0 से लेकर के पाए। लेकिन एक बार एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन पाई हो गया, लेस देन इक्वल टू 3 पाई बाय 2 हो गया, तो स्वयं साइन, क्योंकि ग्राफ ही साइन है ना, ग्राफ ही साइन का साइन टी, तो आपका साइन टी जी एक्स कितना आएगा, मिन ऑफ एफ टी। इसको देखो, एफ टी की मिनिमम वैल्यू, यानी कि साइन टी की मिनिमम वैल्यू इस इंटरवल में कहां पर है, इस जगह पर है। साइन टी की मिनिमम वैल्यू 0 से एक्स में कहां पर है, एक्स पर है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। साइन टी की मिनिमम वैल्यू एक इंटरवल 0 से एक्स में कहां पर है, एक्स पर है, और कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 3 पाई बाय 2, एक्स इज ग्रेटर देन 3 पाई बाय 2, और अब उसने परिभाषा 2 पाई तक रोक रखी है, 2 पाई, तो अब आपका ग्लोबल मिनिमम पावर हो गया, कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। -1 आपका हमेशा आता जाएगा। अब उसने क्या 2 पाई तक रोक दिया, पर एक बार मिनिमम आ गया, तो आपका 0 फिक्स है ना, 0 से यहां तक, 0 से यहां तक मिनिमम क्या है, -1, 0 से यहां तक मिनिमम क्या है, -1, 0 से यहां तक मिनिमम क्या है, -1, 0 से यहां तक मिनिमम क्या है, -1। अब तो कहीं भी चल जाओ, आप कहीं भी चल जाओ, 0 से लेकर के यहां 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 मिनिमम क्या है, -1 आ जाएगा, क्योंकि साइन का नेचर ऐसा है। अब आगे वाली डेफिनेशन भी देख लो, वो क्या है, -1, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 2 पाई। तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना चाहें इस परिभाषा के बेसिस पर, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा ना, शुरुआत में ऐसा आएगा, फिर साइन, अरे यार,
शुरुआत में ऐसा आएगा, यूं करके आएगा पाई तक, फिर उसके बाद ऐसा आएगा यूं, साइन का ही ग्राफ, और उसका सर करके हॉरिजॉन्टल लाइन चली जाएगी। ठीक है, ये आपका ग्राफ आ जाएगा, ये पाई है, ये आपका 3 पाई बाई 2 है ना, ये आपका 0 से तो स्टार्ट ही हुआ था। तो कहाँ शार्प कॉर्नर आया, देखो साइन का ग्राफ इस पॉइंट पाई पर डिक्रीज कर रहा है, दिख रहा है आपको, डिक्रीज कर रहा है। तो अगर आपका यहां पर देखें तो पीछे पाई के डेल्टा कितना आ रहा है, 0, और पाई के राइट साइड है ना, भी साइन का डेल्टा कॉस आएगा, कॉस वेनिटी कितना होता है, -1। तो पाई के राइट साइड में डेल्टा कितना है, -1, पाई के लेफ्ट साइड में डेल्टा कितना है, 0। एफ डैश एट पाई माइनस इज इक्वल टू दिस, एफ डैश एट पाई प्लस इज इक्वल टू -1, एफ डैश एट पाई प्लस इज -1। ठीक है, 3 पाई बाई 2 से पीछे डेल्टा कितना है, 0। 3 पाई बाई 2 से पीछे डेल्टा क्या है, 0, क्योंकि साइन का मिनिमा आ रहा है ना, साइन का 3 पाई बाई 2 पर यहां पर देख रहे हो मिनिमा है, मिनिमा मतलब डेरिवेटिव 0। और राइट साइड भी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का भी डेरिवेटिव 0, और साइन का मिनिमा की वजह से डेरिवेटिव 0। तो वहां डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस ये हमेशा ही है, पेन उठाना ही नहीं पड़ा है ना, यो 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 पेन उठाना ही नहीं पड़ा। तो कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है, पाई पर है ना, लिख लो नॉन डिफरेंशिएबल एट पाई, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू पाई, पाई पर नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है। फिर मैं आगे कर देता हूँ है ना, बाकी क्वेश्चन ट्राई करो, बाकी दोनों, 2 मिनट दे रहा हूँ।
बालों की वैसे ही परेशान हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, है ना? ठीक है, तो पहले ये दूसरा वाला कर लें। ये फिर भी थोड़ा आसान है ना? अब ये एफ एक्स दे रखा है, ये दे रखा है एन, है ना? एन नेचुरल नंबर लिख लो यहाँ पर, एन इज एनी नेचुरल नंबर। होल नंबर कर लें क्या, इंटीजर कर लो? इंटीजर कर लो, एन बिलोंग्स सेट ऑफ इंटीजर। तो अपने को जो डेफिनेशन दे रखा है ना, एक इंटीजर से शुरुआत करके दूसरे इंटीजर तक दे रखा है, ठीक है? और इंटीजर के जस्ट आगे आधा पार्टीशन, मतलब 0 से 1/2 और 1/2 से 1, तो शायद पीरियोडिक आ जाए, है ना? पीरियोडिक आ जाए, ठीक है? तो इसमें मैं रफ में ले लेता हूँ। मान लो एन का वैल्यू मैंने ले लिया, एन का वैल्यू मैंने ले लिया, मान लो 0 ले लिया, तो क्या लिखा हुआ है? रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? ये लिखा हुआ है, और 1 - x लिखा है ना? और अगर मान लो मैं नेगेटिव ले लूँ यहाँ पर, तो रूट 0 और 1 आ रहे हैं ना बेसिकली, है ना? और 3x - x² -2, है ना? फिर लिखा -(x - 1) इंटू x - 2 लिखा है क्या, है ना? ये लिखा हुआ है। और x का वैल्यू क्या, 1 से बड़ा, है ना? x का वैल्यू 1 से बड़ा और 3/2 से छोटा, है ना? 1 से बड़ा और 3/2 से छोटा, ठीक है? और यहाँ पर आपका x का वैल्यू कितना है, 0 से लेकर के 1/2 है, यहाँ पर आपका 1/2 से लेकर के 1 है, ठीक है? ऐसा है। तो और दूसरी ब्रांच क्या आई थी यहाँ पर, n की जगह 1 रखे 2 - x, यहाँ पर ये आ रहा है आपका अंडर रूट ऑफ x इंटू 1 - x, ठीक है? ऐसा आ रहा है। और भाई जहां जहां आप देखो ना, जहां जहां x है ना, x की जगह क्या कर दें अपन? अच्छा, इसको मैं ऐसे कर दूं, इसको ना, इसको मैं ऐसे लिख लूं, अंडर रूट ऑफ x - 1 2 - x, है ना? ऐसे लिख लूं मैं। तो मैं क्या कह रहा था कि इस संसार में जहां जहां x है, x की जगह क्या कर दो, x - 1 कर दो। तो x की जगह x - 1 करोगे तो ये बन जाएगा। तो जब भी किसी ग्राफ में x की जगह x - 1 करते हैं, है ना, इसके मायने क्या होते हैं? इसके मायने होते हैं कि ये जो ग्राफ है उसको 1 यूनिट राइट शिफ्ट करना, है ना? x की जगह अगर आप x - 1 कर रहे हो तो बस कुछ नहीं है, ग्राफ राइट शिफ्ट करना है 1 यूनिट से, है ना? एक रफ स्केच बनाते हैं, है ना? रफ स्केच बनाते हैं। तो ये भाई पैराबोला आ रहा है, इसका 0 पर वैल्यू कितना है, 0, इसका 1 पर वैल्यू है 0, इसका मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगा, 1/2 पर, है ना? पैराबोला है बीच बिटवीन द रूट्स, और 1/2 पर वैल्यू कितना आ रहा है, 1/2 पर वैल्यू आ रहा है 1/2, ठीक है? इंक्रीजिंग दिख रहा है ना? ऐसा ग्राफ बनेगा, इसका अंडर रूट का भी ऐसे ही ग्राफ बन जाएगा, इसका अंडर रूट का भी ग्राफ ऐसे ही बन जाएगा। ये 1/2 है, ये 0 है, 1/2 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। अच्छा, 1/2 पर इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1/2 पर इसका वैल्यू भी 1/2 आ रहा है, और ये लाइन है ना, ये तो स्लोप आपका ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना? ये ऐसे आ जाएगा। अब मैं कह रहा था कि 1 पर वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, यहाँ से सेकेंड ब्रांच से 1 का वैल्यू, और इसका भी 1 पर वैल्यू कितना आ रहा है, 0, तो कंटिन्यूस है ना, 1 पर कंटिन्यूस है। पैराबोला दोबारा बनाते हैं, पैराबोला का अंडर रूट है, वैसे मुझे नेचर नहीं पता है। और डिट्टो सेम जो ये है उसी को रिपीट कर दो आप ऐसे करके, और लाइन को रिपीट कर दो आप ऐसे, है ना? ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ना, ऐसा आपका ग्राफ बन जाएगा, ऐसे और फिर ऐसे। ये आपका ग्राफ बन रहा है, ये -1/2 है और ये आपका -1 है। बनाओ भाई। पीरियोडिसिटी दिख रही है अपने को, पीरियड आपका 1 आ रहा है ना? वो आपको यहाँ से भी दिखना चाहिए कि आपने 0 से लेकर के 1 तक के लिए कर रखा है, और बाकी सब n की जगह n-1 n+1 से लेफ्ट राइट हो जाएगा। जरूरी नहीं है पैराबोला हो, पर हाँ मैंने अंदाजे से बनाया है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है ना? पैराबोला का रूट पैराबोला जैसे ही बना दिया मैंने, ऐसे राइट फेसिंग पैराबोला, पर ठीक है जो भी।
अब भाई ये इसका जो डेरिवेटिव है ना, इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ना, वो देख लेते हैं एक बार। इसका डेरिवेटिव मुझे शक हो रहा है जीरो पर, है ना। तो जीरो पर देखा मैंने, है ना, एफ डैश एट जीरो प्लस ही देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि डेफिनेशन जीरो के राइट साइड यहाँ से आएगी, जीरो के लेफ्ट साइड तो स्लोप -1 है, यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं, है ना। जीरो के लेफ्ट साइड तो लाइन है, 1 के लेफ्ट साइड लाइन है, 2 के लेफ्ट साइड लाइन है, स्लोप -1 है ना। तो एफ डैश एट जीरो प्लस कितना आएगा, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एच, एच टेंडिंग टू जीरो प्लस, ठीक है, एच टेंडिंग टू जीरो प्लस। तो जीरो प्लस एच है ना, इस संसार में जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह एच आ जाएगा, कितना आएगा, रूट ऑफ एच 1 माइनस एच। जीरो पर फंक्शन का वैल्यू जीरो है, दिख ही रहा है ना, जीरो पर जीरो डिवाइडेड बाई एच, एच पॉजिटिव है ना, कितना आ रहा है 1 माइनस एच, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट एच। जीरो प्लस ऊपर कितना आ रहा है 1, नीचे आ रहा है जीरो प्लस, और ये कितना आ रहा है इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी, है ना, ठीक है, ये आपका इन्फिनिटी है। यानी कि फंक्शन जो है उसका जीरो के राइट साइड में यहाँ पर ऑलमोस्ट वर्टिकल टेंजेंट जैसा है, लगभग लगभग 90 डिग्री को टेंड करेगा, है ना, विच इज नॉन डिफरेंशियबल, क्योंकि लेफ्ट साइड -1 है, राइट साइड इन्फिनिटी है ना, तो नॉन डिफरेंशियबल आ गया, है ना। दो अलग अलग स्लोप आ रहे हैं, पीछे की तरफ -1, आगे की ओर लार्ज नंबर आ रहा है, दोनों अलग अलग है ना। वैसे भी दिख रहा था ये नेगेटिव आएगा, ये थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है ना, इंक्रीजिंग है। अच्छा, अब अपने को शक होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी डेफिनेशन चेंज हो रही है, अभी पैराबोला या कुछ अंडर रूट चल रहा है और इधर लाइन चल रहा है ना। तो अपने को हाफ पर देखना पड़ेगा, एफ डैश एट हाफ, ठीक है, हाफ माइनस देखना पड़ेगा, हाफ माइनस देखना पड़ेगा, क्योंकि हाफ के राइट साइड तो स्लोप कितनी है -1, है ना। तो देख लेते हैं, लिमिट हरियाणा टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ हाफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ हाफ अपॉन माइनस एच, एच क्या है, पॉजिटिव है, एच पॉजिटिव है, तभी ये हाफ से पीछे रहेगा। हाफ पर मेरी जान वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ पर वैल्यू आ रही है 1/2 1/2 1/2 आ रही है, और हाफ माइनस एच, है ना। तो इस संसार में जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह हाफ माइनस एच किया, हाफ माइनस एच, और 1 माइनस हाफ माइनस एच, ठीक है, का रूट, है ना, का रूट, और डिवाइडेड बाय माइनस एच, तो कितना आ रहा है 1/2 माइनस एच 1/2 प्लस एच, है ना, 1/2 माइनस एच 1/2 प्लस एच, तो कितना जाएगा 1/4 माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, -1/2 डिवाइड बाय माइनस एच, है ना। रैशनलाइज कर दिया इसको, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ रहा है माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस एच, दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ रहा है माइनस एच स्क्वायर, अपॉन में आ रहा है अंडर रूट ऑफ 1/4 माइनस एच स्क्वायर प्लस 1/2, है ना, ठीक है यार। तो ये वाला पार्ट बड़े इजीली इजीली दिख रहा है, जीरो आ जाएगा ना, बड़े इजीली दिख रहा है, जीरो आ जाएगा। और ये वाला पार्ट 1/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 1, तो 0/1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वैसे अगर आप थोड़ा सा सोचना चाहें तो आप डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको, है ना। अगर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है डिफ्रेंशिएट करने में। मैं यहाँ पर बतला देता हूँ, रूट थीटा का, है ना, याद है रूट थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, रूट थीटा का 1/2 रूट थीटा, है ना, एक्स की पावर एन का एन, एक्स की पावर एन -1, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स, और चेन रूल में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा ये। अगर आप ऐसे करना चाहें तो कर सकते हैं, ये बेटर ऑप्शन है ना, बेटर ऑप्शन है। और इसमें आप हाफ रख दीजिए, हाफ रख दीजिए, ये जीरो आ जाएगा, है ना, ये जीरो आ जाएगा, हाफ रख दीजिए, और ये आ रहा है 2 × 1/2, कितना जाएगा, जीरो आ जाएगा। डेरिवेटिव इज जीरो एट हाफ, है ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएबल है ना फंक्शन, ये फंक्शन का डेरिवेटिव, है ना, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। जैसे भी करना चाहो, ठीक है, शुरुआत में ऐसे ही किया करो, और यहां पर तब किया करो जैसे अब आपने क्या किया, जीरो प्लस के लिए भी आपने कहा यार इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, ठीक है, तो आप कर दो, अरे भाई कर दो डिफरेंशिएट, पर डार्लिंग
डार्लिंग जब इसमें x की जगह 0 रखोगे तो यहां पर फड़फड़ाहट होगी, रखेबल नहीं है ना, रखेबल नहीं है ना ये, ठीक है, रखेबल नहीं है। तो धीरे धीरे आप ये सीख जाओगे कि अच्छा 0 पर तो मैं इसका वैल्यू निकाल नहीं सकता हूं, 0 पर मैं इसका वैल्यू निकाल नहीं सकता हूं, तो फिर मुझे लिमिट लगानी चाहिए। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव में हाफ पर यहीं से निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, वैल्यू पुटेबल है, रखेबल है, यहां से डेरिवेटिव आ जाएगा, तो फिर आप वहां से डेरिवेटिव निकाल लीजिए, है ना। ठीक है, ये कई बार होता है ऐसा, ठीक है ना, पर यहां पर जरूरी नहीं, निश्चित नहीं कर सकते आप, ठीक है, कि अगर यहां पर 0 रखना पड़ जाए तो क्या होगा, है ना। भाई 0 भी आ सकता है, कुछ फाइनाइट भी आ सकता है, कुछ इनफाइनाइट भी आ सकता है, तो आप रिस्क न लें अभी फिलहाल, थोड़े टाइम बाद में क्लियर कर दूंगा ये चीज, ठीक है, कि आपका बिल्कुल श्योर शॉट हो जाएगा कि करना है कि नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आप लिमिट से चलो, है ना, थोड़े टाइम बाद आएगा, अभी ये कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो लिख लिया आप लोगों ने, तो कितने पॉइंट आ रहे हैं यहां पर देखा अपन ने, 0 पर नॉन डिफरेंशियबल और 1/2 पर नॉन डिफरेंशियबल। आइए लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 0 पर आ रहा है, 1/2 पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है, 3/2 पर आ जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। और कितना आएगा 100.5 पर, सही है, 100.5 पर। पीछे कितना आएगा -1/2 पर, और -100.5 पर आएगा, ओपन इंटरवल है ना, ये आएगा। भाई इन सब नंबरों को डबल कर दें अगर, है ना, यहाँ से देख लेते हैं, इनका डबल कर दिया कितना जाएगा, 1 2 3 से लेकर के 200, 201, है ना, ये आ रहा है। डबल करने से क्वांटिटीज के नंबर तो वही रहेंगे, तो कितना आ गया 201। 201 जगहों पर, 201 जगहों पर जीरो के राइट साइड है, 201 जगहों पर जीरो के लेफ्ट साइड है। आंसर कितना आ जाएगा, 201 प्लस 201 प्लस 1, 201 प्लस 201 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 403। ये अपना आंसर है, 403 है ना, हाँ 403 आंसर है। अब ये जी ऑफ एक्स कर लेते हैं ना, जी ऑफ एक्स।
ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर -2 मॉड एक्स है ना, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -2 मॉड एक्स। मॉड एक्स की जगह अपन ने एक्स सोचा है ना, एक्स स्क्वायर -2x। अगर ये कोई फंक्शन है ना, इसको कुछ बोल दें इसको, ये के ऑफ एक्स है ना। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका के ऑफ मॉड एक्स। ठीक है ना, के ऑफ मॉड एक्स। के में क्या फायदा होगा अपने को, के में फायदा ये होगा कि अपन जो है पैराबोला बना लेंगे, है ना। ये मैंने पैराबोला बना लिया। ठीक है। और के ऑफ मॉड एक्स फंक्शन क्या है, इवन है। शक्ल से दिख रहा है इवन फंक्शन है ना, ये इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन में क्या होता है, जो पार्ट आपका राइट साइड होता है ना, राइट साइड होता है, उसका रिफ्लेक्शन आप ले लो। तो ये आपका एफ का ग्राफ आ गया ना, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ये है ना, इवन फंक्शन। ये रूट कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये -2 आ रहा है। ठीक है, ये आपका एफ का ग्राफ। अब ये वाली पिक्चर आप देखो यहां से यहां तक, है ना। ये क्या कह रही है कि आपका मेन ऑफ एफ टी है ना, मेन ऑफ एफ टी टी -3 से एक्स है ना, -3 से एक्स, माइनस इस ब्रांच की बात कर रहे हैं, -3 से लेकर के 0 यहां पर चल रहा है। एफ टी एफ एक्स एक ही बात है ना, फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू है, वाई कोऑर्डिनेट है बेसिकली। ये कह रहा है मिनिमम -3 से एक्स। तो आप जब अगर ग्राफ घट रहा है भाई, अगर आपका ग्राफ घट रहा है, अगर -3 पर देखें और ग्राफ घट रहा है, इसको फिक्स कर रखा है, उसको उसने फिक्स कर रखा है ना, ये आपका फिक्स है। तो इससे होता क्या है कि अगर एक्स यहां पर है, तो इस पोर्शन में मिनिमम जो है फंक्शन का कहां पर आएगा, इस जगह पर आएगा, है ना। अभी देखा भी था अपन ने। अगर आपका यहां पर है -3 से इस पॉइंट तक है, तो मिनिमम फंक्शन का कहां पर है, इसी जगह पर है। अच्छा, ये वैल्यू कितनी आएगी, -1 है ना, पैराबोला का दिख रहा है 1 और -1 है ना। तो मैं कह रहा हूं -1 तक क्या होगा कि फंक्शन घट रहा है, तो -3 से -1 तक कुछ भी ले लो आप, क्योंकि इसको आप फिक्स कर चुके हो। तो इंटरवल ही ऐसा है कि इंटरवल घटते हुए, फंक्शन का डिक्रीजिंग का नेचर ये है कि -3 से उस पॉइंट तक फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहां पर आएगी, जो लास्ट पॉइंट है एक्स, इसी जगह पर आपका फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आएगा ना। मिनिमम आपका कहां पर आएगा, एक्स पर। लेकिन अब मान लो आपने -3 से लेकर के बोला कि मतलब एक्स ले लिया, हाफ -हाफ ले लिया। तो अब क्या होगा, अब आपका ये पॉइंट तो फिक्स है, यहां से लेकर के यहां तक में सबसे कम, फंक्शन का सबसे कम वैल्यू कहां पर आएगा, कांस्टेंट आने लगेगा आंसर, क्योंकि ग्लोबल मिनिमा क्रॉस कर लिया है। जैसे साइन में बताया था ना, एक बार आपने ग्लोबल मिनिमम क्रॉस कर लिया तो फिर आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। यहां पर डेफिनेशन क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर -2x। यहां पर क्या चल रहा है, एक्स नेगेटिव के लिए एक्स स्क्वायर +2x। तो आप जी लिखना स्टार्ट कर सकते हो, है ना। जी ऑफ एक्स आ जाएगा आपका -3 से लेकर के -1, है ना। एफ एक्स ही आ जाएगा, है ना। एफ एक्स स्वयं क्या है, एफ एक्स स्वयं है एक्स स्क्वायर +2x। और एक बार आपने -1 को क्रॉस कर दिया, है ना, एक बार क्रॉस कर दिया, तो आपकी यही कांस्टेंट वैल्यू, -1 पर वैल्यू कितनी है, फंक्शन का वैल्यू का -1 पर कितना है, -1 है ना। तो कांस्टेंट आने लगेगा। और अच्छा आगे देखते हैं, मैक्स डेफिनेशन चेंज कर दिया, 0 से 3 है ना, ये फंक्शन है 0 से 3। मैक्सिमम, तो भाई यहां से यहां जाते टाइम 3 तक मैक्सिमम देख रहे हो। अच्छा 0 से 2 में देखो, 0 फिक्स है ना, यहां पर देखो ये आपका फिक्स कर दिया उसने, 0 आपका फिक्स कर दिया। तो अगर आप 0 से 2 तक गए, कोई भी आप वैल्यू ले लो, है ना, 0 से यहां तक, 0 से यहां तक, 0 से यहां तक, 0 से यहां तक, कुछ भी ले लो आप, 0 से यहां, 0 से यहां, 0 से यहां, 0 से यहां, इन सभी जगहों में 0 आपका आ रहा है ना, इस सारे इंटरवल में 0 आपका कॉमन आ रहा है। तो 0 से उस पॉइंट तक जो कि 2 या 2 से कम है, तो आपका मैक्सिमम वैल्यू 0 पे ही मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपका x का वैल्यू आया, अगर 0 से लेकर के आपका 2 के बीच में आया, 0 से आपका वैल्यू 2 के बीच में आया, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर -2x, सॉरी 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 सॉरी, 0 0 0 0 है ना, 0 आएगा। मैक्सिमम वैल्यू 0 आ रहा है।
लेकिन अगर आपने x का वैल्यू 2 से बड़ा कर दिया है ना, 2 से बड़ा कर दिया, तो अब अगेन आपका यहां पर फिक्स है 0 से इन इस पूरे ग्राफ को देखो, सबसे हाईएस्ट y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम कहां आ रहा है, 0 से उस पॉइंट तक कहां पर y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम आ रहा है, इस पॉइंट पर आएगा, यानी कि इंटरवल का एंड पॉइंट है ना, यहां से यहां मैक्सिमम कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। तो अब आपका फंक्शन आ जाएगा ना एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, अगर आप बनाना चाहो तो एक इसी का प्लेन इसका ग्राफ बना सकते हो, है ना। ऐसा आ जाएगा, पहले आपका ऐसे पैराबोला, फिर कांस्टेंट आ जाएगा, फिर यहाँ पर हॉलो आ जाएगा क्योंकि 0 पर ओपन है, फिर यहाँ पर सॉलिड आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, है ना, फिर ऐसे आ जाएगा -3 और 3 पर मेरे ख्याल से वैल्यू सेम आएगा, इवन फंक्शन था, है ना। बताओ भाई डिसकंटिन्यूस कहाँ पर है, डिसकंटिन्यूस आ रहा है 0 पर। हाँ, नॉन डिफरेंशिएबल ऑब्वियस सी बात है, फिर 0 पर तो आ ही जाएगा, है ना। अच्छा देखो यहाँ पर डेरिवेटिव पैराबोला है ना, पैराबोला है, तो पैराबोला का इधर डेरिवेटिव पॉजिटिव है और इधर कांस्टेंट है, तो 2 पर भी आपका नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल, यहाँ नॉन डिफरेंशिएबल। यहाँ पर आपका क्या होगा -1 पर, कि आपका पैराबोला का मिनिमा है ना, पैराबोला का मिनिमा है, तो पीछे की तरफ डेरिवेटिव 0 आ रहा होगा, और -1 के राइट साइड कांस्टेंट है, तो वहां आपका फिर डिफरेंशिएबल हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये पैराबोला डिफरेंशिएबल, पैराबोला का मिनिमा डेल्टा 0, कांस्टेंट डेल्टा 0। ठीक है, ये अपना आंसर है। ठीक है जी, है ना, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सन पे, और आप होमवर्क वगैरह कर लीजिए, कंटिन्यूटी फिनिश कर लीजिए। ठीक है, बाय।